हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारा वीडियोस मेरा सारा कुछ समझ में आ रहा हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर कर रहे हो ताकि उन लोग का भी कुछ मैं हेल्प कर सकूं। मैंने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का 3 वीडियो डाल चुका है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का 3 वीडियो डाल चुका हूं मैं। आज ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बेसिक सा चैप्टर था, मैंने थोड़ा थोड़ा सम्स भी करवाया, कुछ कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स भी समझा दिए। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। दो एंगल्स अगर उसका सम 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो देखिए फॉर्मूला तो ये है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ब्ला ब्ला ब्ला। सॉरी एक बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। ओके, मैं चाहूँ तो ये आपको याद करवा दूँ, मतलब आपको बोल दूँ कि याद कर लो, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, कॉसे का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझे ये क्यों होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ए बी सी। एक चीज़ बताइए, सब चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा क्या होगा, बी सी बाई ए सी। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाई बी सी। कोसेक थीटा जस्ट उसका उल्टा, ए सी बाई ए बी। सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का उल्टा, ए सी बाई बी सी। और कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का उल्टा, बी सी बाई ए बी। ये बेसिक सा था, मैंने इसको बताया भी था कि ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इसके ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। चलिए ये तो कुछ नहीं था, ये साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, और तीनों का उल्टा कर दिया। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था और होगा भी नहीं। और जो आपको बताने जा रहा हूँ ना वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ बताइए, ये 90 है तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। और मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए भैया सही बोले, ये अगर ये दोनों का सम 90 है, अगर ये थीटा है तो ये इसको लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत तो। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सारे क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब बताइए अगर ये दोनों 90 होगा, हमको पता है क्योंकि ये 90, ये पूरे का ट्रायंगल का सम 180 होता है, इस दोनों का सम 90 होगा। ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ न्यू चीज़। एक चीज़ बताइए, अब इसके लिए 4 एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा। 4 एंगल ए, मेरे को तीनों चीज़ चाहिए। एंगल ए क्या, 90 माइनस थीटा। इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का, सबसे पहले परपेंडिकुलर बहुत इजी है, जो एंगल चाहिए उसके जस्ट सामने वाला। मतलब अगर ए ये 90 माइनस थीटा का अगर परपेंडिकुलर कोई पूछे, जस्ट उसके सामने, ओ बी सी। चलिए भैया परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस जहाँ पे 90 का कॉन्टैक्ट ना हो, जैसे ये 90 है, ये एक इंडिपेंडेंट है 90 के। चलिए भैया ए सी। बेस
बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या, बेस। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेनस लिख लिए, बेस लिख लिए। अब चलिए इसका क्षय वो लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा। यही 6 चीज़ है। अब देखिए इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनस ए सी। तो क्या लिख सकता हूँ, बी सी बाई ए सी। बोलिए। अब कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है, बेस है ए बी बाई ए सी। चलिए भैया लिख दिया हम ए बी बाई ए सी। टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब चलिए तीनों का उल्टा लिख देते हैं। कितना देर लगेगा उल्टा लिखने में, जस्ट उल्टा। ए सी बाई बी सी, ए सी बाई ए बी, ए बी बाई बी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले ये 6 वैल्यू निकाला ऑफ नॉर्मल साइन थीटा इसका, फिर मैंने इसको 90 माइनस थीटा कैसे लिया, ये 90 तो इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा बी सी, हाइपोटेनस होगा ए सी और बेस होगा ए बी। अब देखिए बस मैंने पुट कर, अब देखिए बी सी बाई ए सी, यहाँ देखिए किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का। ओ मतलब ये ऐसे हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये मैंने क्या किया, साइन थीटा का वैल्यू निकाला, कॉस थीटा सबका वैल्यू निकाल दिया, फिर साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल, बी सी बाई ए सी आया, ये मेरा कॉस थीटा आ गया। और कॉस थीटा जैसे आया तो देखिए कैसे कॉस थीटा आ गया, ये देखिए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी देखिए किसका फॉर्मूला था यहाँ पे, कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हम लोग को पता चला ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे हुआ, ये पहला फॉर्मूला कैसे बना, चलिए समझ गए। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। अब देखिए तो ए बी बाई ए सी किसका है, साइन थीटा का। चलिए टेन 90 माइनस थीटा लिखे बी सी बाई ए बी, देखिए तो बी सी बाई ए बी किसका है, कॉट थीटा का। कोसेक 90 माइनस थीटा ए सी बाई बी सी, देखिए ए सी बाई बी सी। अब देखिए सेक थीटा का, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या है, ए सी बाई ए बी। अब देखिए तो ए सी बाई ए बी किसका फॉर्मूला, कोसेक थीटा का, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा का ए बी बाई बी सी। अब देखिए तो ए बी बाई बी सी किसका है, टेन थीटा का। ओके मतलब जो मैंने 6 फॉर्मूला यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। इसमें आपको कुछ हार्ड सम्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एक दो बेसिक्स और एक दो कुछ बड़े बड़े सम्स मिलेंगे। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, देखिए कैसे। देखिए ये मैंने 2 टाइप के सम लिखे हैं, cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 53 और cos 80 साइन 10 प्लस cos 90 cosec 31। इसको सॉल्व कर कैसे करते। अब देखिए पहला, सबसे पहला चीज़ देखिए कि क्या ये कोई स्पेसिफाइड एंगल्स है। स्पेसिफाइड एंगल्स मतलब क्या 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है। तो अब क्या करना है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, बोलिए लिख सकता हूँ। cos 90 माइनस 53 क्या होगा, 37 ही होगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 53 डिवाइड बाय साइन 53 दैट इज 1। समझ में आया आपको। दूसरा सम देखिए, बहुत इजी सा सम है, बहुत इजी सा, मतलब लगेगा कि नहीं कि आपको कुछ सम कर रहे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सम में मेरे को करेक्शन करना है, ये कुछ इस टाइप का सम है, सॉरी। तो देखिए दूसरा
कॉस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री कोसेक 31 डिग्री, यही है। अब एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप बताइए, क्या हम लोग इसके साथ क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इस सम्स थोड़ा सा गलती लिखा रहा है मेरे से, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये सम है, ओके। देखिए अब पक्का कोई करेक्शन नहीं है, आई एम सॉरी, इतना करेक्शन हो गया मेरे से। अब देखिए सम को क्या करना है। सबसे पहले इस दोनों को देखते हैं, इस दोनों के बीच में पहले इसको कोशिश करते हैं हम लोग हटाने का। क्या हम इसको लिख सकते हैं भैया ऐसे, ठीक है। अब इस दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, चलो हम भैया कॉस को ही पकड़ते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। मैंने क्या किया, 59 डिग्री लिखा हुआ है, ये 59 को 90 माइनस 31 लिख सकता है। 80 डिग्री लिखा हुआ है, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये जो है ऐसे ही लिख दो। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये जो वैसे लिख दो। चलो इसको तो तुम 1 लिख सकते हो, इसका क्या करोगे। देखिए भैया, आप हमको पहला दिन बताए थे, पहला दिन क्या बताए थे हम, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। हाँ ज़रूर बताए थे। तो भैया इसी से वो फॉर्मूला निकल गया, देखिए ना। ओ, इसको इधर करेंगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा, मतलब अगर थीटा थीटा सेम और कोसेक और साइन हो तो ये उसको तो इंटू करें तो 1 होगा। ओ हाँ, तो देखिए क्या यहाँ पे साइन और कोसेक है, हाँ है। क्या इसका थीटा का वैल्यू सेम है, हाँ है। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 1, तो 1 + 1 2। ये सब देखिए बेसिक सा सम हुआ, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना हो, इसमें बस 90 माइनस करो हो जाएगा। और एक और टाइप का मैं आपको सम दिखाता हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए आप, देखिए 2 सम दिया मैंने, एक ये एक ये, दोनों में हमको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। पहला सम, पहला क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। बाप रे बाप, सबको लिखना पड़ेगा नहीं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 1 को 1 लिखता हूँ, tan 2 को 2 लिखता हूँ, tan 3 को tan 3 लिखता हूँ, डॉट 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 tan 45 मैं लिखलाता हूँ। क्योंकि आप देखिए, आप एक चीज़ देखिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 88 + 2 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 87 + 3 जोड़ेंगे 90 जो। एक 45 ही ऐसा नंबर है जो किसी और के साथ जुड़ के 90 नहीं बनेगा। जैसे कि 45 को 45 के साथ जुड़ना पड़ेगा, अब 2 45 तो होगा नहीं बीच में, तो डॉट 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 tan 87, tan 88, tan 89 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए, क्या मैं इसको एज इट इज रहने दूँ, डॉट 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 tan 45 को रहने दो। क्या मैं tan 87 को लिख सकता हूँ tan 90 - 3? क्या मैं इसको 88 को लिख सकता हूँ tan 90 - 2? क्या 89 को लिख सकता हूँ tan 90 - 1? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम सुनूंगा। तो देखिए, अब tan 90 - थीटा cot थीटा, सबके साथ वही किए। अब एक चीज़ बताइए भैया, आप ये बताए थे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, चलो भाई सही बताए थे हम, तो हम इसको तो यही भी लिख सकते हैं ना, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। हाँ, तो अब देखिए tan 1 cot 1 1 इंटू tan 2 1 इंटू tan 3 cot 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसा बहुत होगा, tan 4 cot 4 होगा, क्योंकि जब tan 86 करेंगे तो उसको तोड़ेंगे, और tan 45 का वैल्यू 1। तो अब सबको इंटू करोगे, 1 को कितना बार भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा ना। तो देखिए यही प्रूफ करना था, यही आ गया। ये सब सम का जो सम होता है ना, 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का आ सकता है। अब एक चीज़, दूसरा सम देखिए, बहुत अच्छी ईजी सम है, देखने में लग रहा है बाप रे बाप, a + b = 90 कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए
दूसरा सम 10a इक्वल्स टू कॉट बी। चलो भैया, क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। कॉट बी को लिख सकते हैं 1090 माइनस थीटा। कॉट थीटा को लिखते हैं ना 1090 माइनस थीटा। अब देखिए, कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं ना 1090 माइनस थीटा, तो वही यहाँ पे कॉट बी है तो लिख दिए ना 1090 माइनस बी, 1090 माइनस बी। अब बताइए, मैंने इसको बोला इसको काटिएगा मत, बस इसको नॉर्मली ऐसे लिख दीजिएगा। 290 डिग्री। बस इसी टाइप का सम्स आपको मिलेगा, इसी टाइप का सम्स आपको मिलेगा, और कुछ नहीं करना होगा। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म करवाता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जस्ट नॉर्मल हर्ष लुहारुका। आप मेरे को प्रॉब्लम भेजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप पहले कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कमेंट सेक्शन में पॉसिबल ट्राई करूँगा कि आपका सारा क्वेरी को सॉल्व करूँ। अगर उससे भी नहीं होता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। दिस कंप्लीट्स माई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कोई एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ। एक बहुत बेसिक सा चैप्टर था, मैंने ये ख़त्म करवा दिया है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। क्योंकि आई थिंक स्कूल में भी अभी पढ़ाई बंद होगा, किसी को वीडियो क्लासेस का होगा, बहुत लोग को वीडियो क्लासेस से समझ नहीं आ रहा होगा, और सिलेबस पीछे होगा। तो साथ साथ आप स्कूल के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा सिलेबस आगे रहे। और मैथ्स में आप अगर थोड़ा सा स्कूल से आगे रहेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे ये पढ़ लिए हैं, एक बार स्कूल में भी पढ़ेंगे तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू।